universities be universities. Let's not make them political addas or political agendas. राहुल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में शुक्रवार को खाना क्या खा लिया, बवाल ही मच गया। ये तो आप जानते हैं कि राहुल शुक्रवार को नॉर्थ कैंपस के पीजी मेंस हॉस्टल में अचानक पहुंच गए थे और छात्रों से बातचीत करने लगे, लंच भी किया। लेकिन लंच करना राहुल को भारी पड़ गया। वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुताबिक हॉस्टल में रह रहे छात्रों को खाना कम पड़ गया। दरअसल राहुल के हॉस्टल दौरे के अगले ही दिन यूनिवर्सिटी ने शनिवार को एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी की हॉस्टल में बिना बताए और अनअधिकृत तौर पर दौरे के वजह से नोटिस लिया है। गार्ड्स और हॉस्टल प्रशासन से पता लगा है कि राहुल गांधी कई सारे बाहरी लोगों के साथ अचानक अनधिकृत तरीके से आ गए, वो भी लंच टाइम पर बिना किसी सूचना के, जिसकी वजह से हॉस्टल में रहने वाले लोगों को लंच के वक्त दिक्कत हुई, खास तौर पर उनके साथ आई भीड़ की वजह से। इसकी वजह से सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न होती हैं, हॉस्टल के लोगों के लिए और राहुल गांधी के लिए भी। यूनिवर्सिटी ऐसे कड़े कदम उठाएगी कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि हम यूनिवर्सिटी को एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते, इसीलिए ये सब चीजें अलाउ नहीं की जाएंगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रॉक्टर ने पूरा मामला आगे बताते हुए कहा, ये कोई सार्वजनिक जगह नहीं है जहां आप घूमते फिरते आ गए। आप लंच टाइम पर आए जब खाना सिर्फ 75 लोगों के लिए बनाया जाता है। कभी कभी 5-7 लोग ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसी भीड़ के साथ आए जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे और पूरी तरह से सिचुएशन को हाईजैक कर लिया। वो लोग बाहरी थे। हॉस्टल के छात्रों को इस वजह से दिक्कत देना सही नहीं है। आगे प्रॉक्टर साहब कहती हैं कि हमें लिखित में कंप्लेंट्स आई हैं छात्रों से, जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें खाना नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राहुल ने डीयू कैंपस में इस तरह बगैर परमिशन आकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। कम से कम प्रॉक्टर ऑफिस को सूचित किया जाना चाहिए था। आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, अगर आपको गलती से भी कुछ हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता? कल दोपहर 1 बजे से 1:10 से 1:15 के बीच में मुझे खबर आई कि राहुल गांधी जी एक हॉस्टल में, पीजी मेन हॉस्टल में आए हैं और उसके मेस में हैं। तो मैं यहाँ से एकदम से भागती हुई वहाँ पहुँची। लगभग गेट की एंट्री से लेके मेस तक 100-150 स्टूडेंट जो बाहर के थे। मैं स्टूडेंट्स ही कह रही हूँ क्योंकि लग तो उस वक्त स्टूडेंट्स रहे थे, बट हमने 5-6 को तो डेफिनेटली रिकग्नाइज किया है कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर के लोग थे। तो बाहर के लोगों को लेकर वो अचानक से मेस में पहुंच गए। मेस में खाना खा रहे थे और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उनके आंसर दे रहे थे। अब क्या क्वेश्चन थे, क्या आंसर थे, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, पर ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सिक्योरिटी ब्रीच है क्योंकि 1 से 2 बजे तक उनका खाने का समय होता है, उसमें उनको डिस्टर्बेंस हुई। कई स्टूडेंट्स को खाना भी नहीं मिल पाया। लगभग 1 बजे के करीब कुछ स्टूडेंट्स ने आके 15 फूड कूपन्स लिए और बैठे रहे वहाँ पर किसी की वेट करते हुए। तो ये सब कुछ ऐसा दिखा रहा था कि ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था। अगर ये प्लान्ड था तो कम से कम यूनिवर्सिटी को बता दिया जाता, यूनिवर्सिटी से परमिशन ले ली जाती, यूनिवर्सिटी से भी ना ली जाती, हॉस्टल से ली जाती, एरिया के SHO को बताया जाता। इतना इम्पोर्टेंट जना अगर यूनिवर्सिटी में इसी तरह आएगा तो हमारे लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। Then all those students all of them didn't get their food also. Their routine was disturbed. Their lunch time is only from 1 to 2. And all this halla gulla was going on for around half an hour. So they missed their meal also, and we've received a written complaint from a lot of students that they were disturbed in having their food. It was a security breach, and let universities be universities. Let's not make them political addas or political agenda things. So it's not a public place. You can't say that it was a public place and I can go and meet anybody. It's a secured place. It's a hostel. The guards who were standing there, they were overpowered in the sense that so many people entering suddenly, they could not even stop them. So, and there were so many security people with him also. So it is a security problem for the students, and we'll ensure that this does not happen in future. हॉस्टल से भी रिपोर्ट मांगी है। हॉस्टल के अंदर CCTV लगा हुआ था, मेस में भी लगा हुआ था। हम सारी CCTV फुटेज देख रहे हैं।
पूरी रेगुलर इंक्वायरी करेंगे इसके बारे में कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ, वो कैसे अचानक से आए और क्या एजेंडा था, ये भी एक देखने की बात है। और उसके बाद हम इसकी एक रिपोर्ट निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या एक्शन लेना है। पर प्रॉक्टर ऑफिस मंडे को ही एक एडवाइजरी ज़रूर इशू करेगा सारे हॉस्टल्स के लिए, ताकि आगे से ये ना हो पाए। बस ये सब कहते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल का आना बवाल बन गया। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल में राहुल अचानक सरप्राइज देने शुक्रवार को पहुंचे थे। छात्रों का कहना था कि उन्होंने राहुल को अपनी तरफ से शुक्रवार सुबह ही छोटा सा इनवाइट भेजा था और उन्होंने शुक्रवार को ही हॉस्टल पहुंचकर सरप्राइज कर दिया। बता दें कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ यहां लंच भी किया। करीब आधे घंटे तक राहुल इस हॉस्टल में मौजूद रहे। वैसे आपको ये भी बता दें कि राहुल ने अमेरिका जाने से पहले 1 साल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स में पढ़ाई की है। छात्रों ने बताया कि राहुल ने उनसे बेरोजगारी की समस्या पर बात की, साथ ही यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। सिर्फ यही नहीं, अपनी फिटनेस के बारे में भी बताया। वैसे पिछले दिनों भी राहुल गांधी जब दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो उन्होंने छात्रों से ढेरों बात की। तब भी बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन इस बार डीयू के हॉस्टल में पहुंचना उन्हें भारी पड़ गया। खैर, क्या खाने पर राहुल के हॉस्टल में लंच पर हुआ बवाल आपको सही लगता है? आप कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।